गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो बच्चे? सब ठीक? हाउ आर यू? कुणाल, हाउ आर यू? कुणाल, फाइन मैम। आयुष, फाइन मैम। फाइन मैम। विश्व, विश्व हाउ फाइन आर यू? मैम। नमन, आई नमन। एम फाइन मैम। ओके बेटा। दीक्षांत, आई एम फाइन। दीक्षांत, आदित्य, फाइन मैम। रिसेंटली ज्वाइन किया है किसने? अपने नाम से आया करो बेटा, ऐसे मुझे अटेंडेंस लेने में दिक्कत होती है। अपने नाम से आया करो। नाम बता दो। 9 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। बेटा कल मैंने आपको वीडियो भेजी थी, लेसन यस मैम। 3 ड्रेनेज ज्योग्राफी। मालूम है आपको? यस मैम। पढ़ी थी आपने? सुनी थी? यस मैम। वीडियो में लेसन जो था वो ध्यान से समझा था? यस मैम। चलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम है आपको उसमें, कल वाली वीडियो में? नो मैम। नहीं, सारा समझ आ गया? बताओ, यस तो करो बेटा। समझ आ गया? यस। ठीक है। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका ये वाला लेसन, ड्रेनेज, लेसन नंबर 3 ज्योग्राफी। 27.26 मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कि हुगली इज आल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। यहां तक पढ़ा था हमने। अब है रिवर गंगा मर्जेस इनटू बे ऑफ बंगाल एट गंगा सागर। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि गंगा जो है रिवर बे ऑफ बंगाल में कहाँ आकर गिरती है। गंगा सागर नाम का प्लेस है। देखो ये मैप में मैं फिर दिखा रही हूँ। ये गंगा रिवर है आपकी, ये गिर रही है यहाँ से वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ये जो लैंड के साथ टकराता है, अपने आप को म्यूट करें सब बच्चे। ये जो रिवर गंगा आ रही है ये वेस्ट बंगाल में आ रही है और नीचे बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो वेस्ट बंगाल में आकर गंगा जो जिस प्लेस से गिरती है बे ऑफ बंगाल में, सी में गिरती है, लैंड और सी पोर्शन जो टकराते हैं आपस में मिलते हैं, उस प्लेस का नाम गंगा सागर है। हाँ अंकुश बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हाथ खड़ा कर रहे हो आप? अंकुश, गलती से हो गया? ठीक है बेटा। तो मैं बता रही थी आपको, जिस प्लेस से गंगा गिरती है बे ऑफ बंगाल में, उस प्लेस का नाम गंगा सागर है और ये एक बड़ा होली प्लेस है। यहाँ लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए। जैसे आप हरिद्वार में जाते हो गंगा में नहाने के लिए, यहाँ गंगा सागर में भी लोग नहाने के लिए जाते हैं। आगे देखिए आप 31 पॉइंट, दिस रिवर इज कॉल्ड, सॉरी 28th पॉइंट, द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती हैं। रिवर गंगा मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल में जाके इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक बांग्लादेश में चला जाता है पार्ट, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही होती है, तो ये दोनों मिलकर वहां लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं जिनका नाम है सुंदरबंस। द सुंदरबंस डेल्टा हैज बीन गिवन द नेम आफ्टर सुंदरी ट्री। जो सुंदरबन डेल्टा है इसका नाम, सुंदरबंस डेल्टा का नाम सुंदरी ट्री के पीछे दिया गया, क्योंकि सुंदरबंस डेल्टा में सुंदरी नाम के ट्रीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे सुंदरी नाम के ट्रीज हैं। तो आगे देखिए, द सुंदरबंस डेल्टा हैज बीन गिवन द नेम आफ्टर सुंदरी ट्री। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक।
कहते रिवर ब्रह्मपुत्रा जो थी ये भी निकलती है इन तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से। मैंने आपको बताया था तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से दोनों नदियां निकलती हैं। एक तो ब्रह्मपुत्रा है जो अरुणाचल प्रदेश से हमारी कंट्री में एंटर करती है, और एक इंडस है। द रिवर इज कॉल्ड सेंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर को जमुना के नाम से पुकारते हैं और तिब्बत में इसको सेंगपो के नाम से। द मेजर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज एडेड इन ब्रह्मपुत्रा रिवर इन इंडिया। कहते हैं मेजर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर का ये भारत में है। मजूली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्रा। मजूली जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन है जो कि ब्रह्मपुत्रा फॉर्म करती है। द रिवर ब्रह्मपुत्रा enters India from Namcha Barwa. The river Brahmaputra enters India from Namcha Barwa 7,757 मीटर। कहते हैं जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है भारत में एंटर करती है कहाँ से? एक नमचा बारवा नाम का प्लेस है अरुणाचल प्रदेश में, वहां से एंटर करती है। तो द ब्रह्मपुत्रा इज कॉल्ड दिबंग इन अरुणाचल प्रदेश। देखो नदियों के कितने नाम हैं। जब ये तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा चलती है तो इसका नाम सेंगपो होता है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसका नाम दिबंग हो जाता है। दिबंग जब आगे ब्रह्मपुत्रा चलती है असम से होती हुई बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से पुकारते हैं। तो यानी ब्रह्मपुत्रा के ही नाम होता है। हम जैसे फोटो कौन बोल रहा है पीछे से? अपने आप को आते ही म्यूट किया कीजिए। तो लेट क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर आपके पीछे से आवाज आती है। तो ब्रह्मपुत्रा के आपने 3 नाम तो सुन ही लिए कि तिब्बत में सेंगपो, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, और उसके बाद बांग्लादेश में जमुना। तो वेस्टर्न घाट वर्क्स एज वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया। जो वेस्टर्न घाट हैं आपके ये बेटा वाटर डिवाइड के रूप में काम करते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट में वाटर डिवाइड क्या है, अंबाला, इसका मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, वो इंडस और गंगा के बीच का वाटर डिवाइड था। ऑल द मेन पेनिनसुलर रिवर फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट टू मर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल। जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ईस्ट की तरफ चल के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। जैसे महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम डेल्टास। ये डेल्टा बनाते हुए एंड फॉर्म डेल्टास मींस डेल्टा बनाकर ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नर्मदा और तापी जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग हैं दोनों रिवर्स एंड फॉर्म एस्चुरीज, और ये एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। आगे है द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट इन सतपुड़ा रेंज इन मध्य प्रदेश। रिवर सॉरी ये है द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट इन द अमरकंटक हिल्स इन एमपी। जो रिवर नर्मदा है ये कहाँ ओरिजिनेट होती है? इन द अमरकंटक हिल्स इन एमपी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स के पास से निकलती है। इट फॉर्म्स रिफ्ट वैली, यहाँ पर ये एक रिफ्ट वैली बनाती है। द रिवर तापी ओरिजिनेट्स इन द सतपुड़ा रेंज इन मध्य प्रदेश, और जो रिवर तापी है ये सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा रेंज है जो वहां से निकलती है इन मध्य प्रदेश। द रिवर तापी आल्सो फॉर्म्स रिफ्ट वैली। रिवर तापी भी रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली दोनों बनाती है, नर्मदा भी और तापी भी। इट ड्रेन्स मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में भी बहती हैं, ड्रेन करती हैं उसके एरिया को, गुजरात को और महाराष्ट्र को। तापी कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। द रिवर गोदावरी राइजेज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज 1500 किलोमीटर। कहते रिवर जो गोदावरी है, गांधी जी कहते थे गोदावरी को मेरी गोदावरी। गांधी जी किस नाम से पुकारते थे गोदावरी रिवर को? मेरी गोदावरी। इसको वेस्ट गंगा भी बोल देते हैं, नहीं दक्षिण गंगा, साउथ की गंगा, ठीक है। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। राइजेज इन नासिक, नासिक से निकलती है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से। ये 1500 किलोमीटर लॉन्ग है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जितनी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं उसमें गोदावरी सबसे लंबी है।
दिस रिवर ड्रेन एमपी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये रिवर एमपी से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से निकलती है। पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, ये जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। जैसे मैंने आपको इंडस की ट्रिब्यूटरी बताई थी ऊपर, सभी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो ये सारी जो हैं ये रिवर गोदावरी की हैं ट्रिब्यूटरीज। पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड द रिवर गोदावरी इज आल्सो फेमस एज दक्षिण गंगा। रिवर गोदावरी जो है इसको दक्षिण गंगा के नाम से पुकारते हैं। द रिवर महानदी इज 860 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट ओरिजिनेट्स इन छत्तीसगढ़। जो महानदी रिवर है, कहने को महानदी है लेकिन उस गोदावरी से छोटी है, तो ये 860 किलोमीटर लॉन्ग है और ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। द रिवर कृष्णा इज 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट राइजेस नियर महाबलेश्वरम। कृष्णा रिवर जो है ये 1400 किलोमीटर लंबी है और ये महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये जो है सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? कृष्णा की। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड मर्जेस इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो रिवर कावेरी है ये ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ये कहाँ मर्ज होती है, जाके कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, कावेरी। ये 760 किलोमीटर लॉन्ग है और महानदी 860 किलोमीटर लॉन्ग है। कृष्णा 1400 किलोमीटर लॉन्ग है, गोदावरी 1500 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इनको याद करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। कावेरी सबसे कम लंबी है 760, उसके बाद महानदी 860, उसके बाद कृष्णा 1400 किलोमीटर, गोदावरी जो है वो 1500 किलोमीटर। ये यहाँ मैंने आपको पढ़ाया, ये रहा 1500 किलोमीटर। अब आ जाइए आप, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। रिवर कावेरी जो है ये ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये 760 किलोमीटर लंबी है। देयर आर मेनी लेक्स इन इंडिया सच एज डल लेक। देखो बेटा, भारत में बहुत सारी लेक्स भी हैं, घूमने भी जाते हैं लोग यहाँ लेक्स में, बोटिंग करते हैं, ठीक है। डल लेक है यहाँ। डल लेक कहाँ है? कश्मीर में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। ये साल्ट वाटर लेक का नाम भी आ जाता है एक नंबर में लिखने के लिए, तो उसमें आप क्या लिखोगे? चिल्का लेक। कई बार डॉट लगा के पूछ ले जाता है, उड़ीसा में है ये। और पुलिकट एंड कोलीरू लेक, पुलिकट भी है और कोलीरू भी है। तो सांबर लेक राजस्थान में भी साल्ट वाटर लेक है एक आपकी। गुरु गोविंद सिंह सागर लेक जो है ना, ये बेटा मैन मेड लेक है, यानी कि आदमी ने इसको खोद के बनाया है, इसमें पानी छोड़ा है रिवर का। और रिवर्स प्ले क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ। रिवर्स जो है ह्यूमन लाइफ में एक बड़ा क्रूशियल रोल अदा करती हैं। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, नेविगेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, नदियों का इरिगेशन के लिए, नेविगेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। मॉडर्न लाइफ हैज लेड टू द वाटर पॉल्यूशन ऑफ मैनी रिवर्स। जो मॉडर्न लाइफ है हमारी हैज लेड टू द वाटर पोल्यूशन। कहते हैं अब लोग मानते तो है नहीं, पोल्यूशन तो फैलाते ही हैं। क्यों कैसे फैलता है पोल्यूशन बेटा? क्योंकि लोग जो है नदियों में गंदगी छोड़ देते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो उनको पानी में छोड़ देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, तो जिसके कारण जो वाटर है वो नदियों का पॉल्यूट हो जाता है। गंगा इज वन सच रिवर। गंगा का भी पानी जो है वो इसी तरह से गंदा हुआ है, इसीलिए गंगा की सफाई का अभियान भी मोदी जी ने चला रखा है। नेविगेशन किसको बोलते हैं? नेविगेशन होता है वैसे तो पथ प्रदर्शन, नेविगेशन मीनिंग नेविगेशन, पथ प्रदर्शन ही बोलते हैं बेटा इसको। यानी कि जो आपका उसमें आता है पानी में रास्ता, जलयान या आप नौका
किसी बोट में बैठे हैं और वो आप उतना रास्ता कवर कर रहे हैं जलयान में या नौका में और विमान में, जो पथ प्रदर्शन होता है उसको बोलते हैं नेविगेशन। GAP गैप क्या है? गंगा एक्शन प्लान हैज बीन स्टार्टेड टू मेक गंगा पॉल्यूशन फ्री। ये गैप जो प्रोग्राम है, ये गंगा एक्शन प्रोग्राम है, ये स्टार्ट किया गया है और किस लिए? गंगा को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। वी नीड टू मेक अवर रिवर्स पॉल्यूशन फ्री। हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी नदियां जो हों वो पॉल्यूशन फ्री हों। तो ये तो था जी आपका आज का लेसन। क्या आपको समझ आ गया बेटा ये आज वाला लेसन? Yes, ma'am. यस, ठीक है। और अगला आपका चैप्टर जो भी पेंडिंग होगा वो मैं लूंगी। छुट्टियों से पहले पहले जून में हमने 3 लेसन सभी के कवर करने हैं। आई समझ आपको? Yes, ma'am. ठीक है।